कश्मीर की खूबसूरती का सयाह उठा रहे लुत्फ, आमद में दर्ज हो रहा जबरदस्त इजाफा। बारामुल्ला के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट कायम, लोगों को मिल रही राहत। और तालीमी इदारों में सहूलियात के साथ साथ तालीमी मयार पर भी की जा रही तवज्जो मरकूज। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां तामीर तरक्की की नई बयार बह रही है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर की आवाम के फलाह बहबूद को अवलीन तरजीह देना रहा है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जहां कभी दहशतगर्दी के वाकयात होते थे, आज वहां अमनो अमान का माहौल कायम हो चुका है, जिसके नतीजे में वादी कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करने लाखों की तादाद में सयाह यहां आ रहे हैं। पेश है इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एक समय था जब पड़ोसी मुल्क के इशारे पर कश्मीर के स्कूल, कॉलेज, कारोबार सभी बंद हो जाया करते थे और यहाँ के बच्चों के हाथों में पत्थर देकर उन्हें गुमराह किया जाता था। उनके मुस्तकबिल के साथ खेला जाता था। आवाम के ना चाहते हुए भी उन्हें परेशानी से दो चार होना पड़ता था, जो कि रोज का मामूल बन गया था। पर अब वो कल की बात हो गई है। आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। चहुमुखी विकास से कश्मीर की शक्ल सूरत बदल रही है। लोगों को रोजगार फराहम हो रहे हैं। यहाँ का सियाहती शोबा काफी फल फूल रहा है। एक समय था जब पड़ोसी देश के इशारे पर स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, यूनिवर्सिटी सब बंद होते थे। अब वो दिन खत्म हो गए। अब जम्मू कश्मीर का नागरिक, गांदरबल का नागरिक अपनी मर्जी का मालिक, रात को भी वो आ जा सकता है। ऐसी व्यवस्था बनने से यहाँ के सामान्य आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव आया। पिछले वर्ष 1,88,00,000 टूरिस्ट आया था जम्मू कश्मीर। किसको लाभ मिला इसका? स्वाभाविक रूप से इसका लाभ गरीब आदमी को, कॉमन मैन को मिला है। टेम्पो चलाने वाले को मिला है, टैक्सी चलाने वाले को मिला है, सिखारा वाले को मिला है, हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले लोगों का सामान बिका है, होटल वालों को मिला, रेहड़ी वालों को मिला। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता साल तकरीबन 1,88,00,000 सयाह जम्मू कश्मीर पहुँचे थे, जिसका सीधा फायदा यहाँ की आवाम को हुआ। बात चाहे यहाँ के शिकारा वाला की हो या फिर हाउस बोट वालों की। इस दौरान लोगों को रोजगार के साथ साथ माली तौर पर काफी मजबूती मिल रही है, जिसका आवाम ने भी खैर मकदम किया। यहाँ के सियाहती मकामात, जिसमें श्रीनगर की डल लेक, दचीगाम नेशनल पार्क, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, मुगल गार्डन, शालीमार बाग ऐसे मकामात हैं जो सयाहों को अपनी जानिब रागिब करने का मादा रखते हैं। पिछले दिनों एक फैसला हम सब ने लिया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ऐसे भाई हमारे, ऐसी बहनें हमारी जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकारी जमीन हम उपलब्ध कराएंगे। 5 मरला सरकारी जमीन ऐसे लोगों को दी गई और गांदरबल जिले में 2800 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी दिए गए हैं। उसमें 257 लोग गांदरबल के थे जिनके पास जमीन नहीं थी। इन सब लोगों को 5 मरला जमीन दी गई। एक एदादोश शुमार के मुताबिक सालाना बरस 2022-23 में मुख्तलिफ योजनाओं के तहत जम्मू कश्मीर में 2,63,595 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। इसमें PMEGP के तहत 1,67,932, मिशन यूथ के तहत 35,564, JKRLM के तहत 34,200, JKWDC के तहत 8,457, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में 5,331, हिमायत के तहत 2,818, भेड़ पालन के तहत 2,818, SC/ST OBC के तहत 2,193, NULM के तहत 1,576 और कृषि उत्पादन एवं पशुपालन के तहत 2,668 रोजगार के मौके फराहम किए गए। ये बदली हुई जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। इसमें मरकजी हुकूमत का अहम रोल है। और अब बात करते हैं
जम्मू कश्मीर में बेहतर तिब्बी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाने के हर सतह पर किए जा रहे इकदामात की इसके लिए बाकायदा नए नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की तामीर तोसी की जा रही है। साथ ही पहले से मौजूद अस्पतालों में तमाम तरह की सहूलियात को बहाल किया जा रहा है ताकि मोहलिक बीमारियों का इलाज भी आसानी से हो सके। इसी के तहत बारामुल्ला जिले के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डायलिसिस सेंटर कायम किया गया। इस सेंटर के कायम होने से इस जिले के दूर दराज के इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। ये है जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहां पर आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कराई जा रही है। बेहतर तिब्बी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। लिहाजा अस्पतालों को तमाम तरह की जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया जा रहा है ताकि मोहलिक बीमारियों का इलाज आसान हो सके। बारामुल्ला में कायम ये डायलिसिस यूनिट उसी की तस्दीक करती है। इस यूनिट के कायम होने से कुदरती तौर पर लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। श्रीनगर पहले जाना पड़ता था जनाब, लोगों को मुझे हो गए 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। पहले था मुझे शुगर, वो श्रीनगर में जाता था जनाब, दवाई लाता था वहाँ से। फिर उसके बाद जनाब वो टेस्ट वेस्ट किए जनाब, जनवरी में मुझे ये किडनी की प्रॉब्लम हो गई। फिर उधर जनाब डायलिसिस करते रहे कुछ, तो उन्होंने बोला जनाब जी आप अगर उधर नज़दीक है आपको, यहाँ दूर पड़ रहा है आपको, उधर जाओ जनाब जी बारामुल्ला में आए हम जनाब जी इधर, फिर यहाँ ही करवाते हैं। गुर्दे के ठीक तरह से काम नहीं करने की सूरत में इंसान को डायलिसिस की जरूरत होती है। इसका इलाज काफी महंगा होता है, लिहाजा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुल्क भर के हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट को कायम करने का अज़्म किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के तहत इस प्रोग्राम का आगाज साल 2016 में किया गया। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत अभी तक यहां पर तकरीबन 15,306 लोगों की डायलिसिस की जा चुकी है। इस सहूलियात के बहाल होने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले हमें जाना पड़ता था यहाँ से श्रीनगर डायलिसिस के लिए, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। अब जब से यहाँ आए तो फिर यहाँ पे कर रहे हैं डायलिसिस। क्या यहाँ पे हमें फ्री सामान मिलता है, डायलिसिस का सारा फ्री मिलता है। जो चीज़ नहीं होती है तो फिर वो लानी पड़ती, इस तरह हमें फ्री मिलता है सब सामान। डॉक्टर्स कैसे इलाज करते हैं? डॉक्टर्स बहुत अच्छे इलाज करते हैं, जितना इनसे हो सकता है अच्छे करते हैं। डायलिसिस एक जरिया है जिस्म के खराब खून को साफ करने का। पेशेंट को गुर्दा न बदल पाने की सूरत में डायलिसिस कराने की बार बार जरूरत होती है। लिहाजा अगर ये सहूलत आसपास के इलाके में मुहैया ना हो तो इस मर्ज में मुब्तला अफराद की मुश्किलें मजीद बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हर बार इसमें हजारों रुपए खर्च होते हैं। इससे होने वाली परेशानियों से लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस मंसूबे का आगाज किया गया। अस्पताल में इस सर्विस के बहाल होने से लोगों को कुदरती तौर पर बड़ी राहत मिल रही है। हमारी 8 मशीन्स हैं, जिसमें एक मशीन हमने डेडिकेट की है HCV पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए और 7 जो है वो हमारे नेगेटिव पेशेंट्स पे चल रहा है। आपको पता है आजकल CKD का बहुत ट्रेंड मतलब बहुत बढ़ रहा है। CKD डिजीज मतलब जो किडनी डिजीज है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसी वजह से हमारा जो मतलब पेशेंट्स का जो फ्लो है पोषण का जो है वो बढ़ रहा है। इसी वजह से हमारे को डायलिसिस में भी मतलब अच्छा खासा फ्लो पेशेंट्स का आ रहा है। एंड ऑलमोस्ट तकरीबन हम सारा नॉर्थ कैटर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वी आर कैटरिंग नॉर्थ, मतलब अप टू नारबल, यहाँ से रफियाबाद, उड़ी, ऑलमोस्ट हमारा सारा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ बिंग वेरी सक्सेसफुली चल रहा है हमारा सब कुछ। अभी तक तो सारा मतलब ये था, पहले BPL था, मगर जब 2020 से हमारा हो गया मतलब अब आयुष्मान के थ्रू। सो एवरी फैसिलिटी दे आर गेटिंग थ्रू द आयुष्मान। दे आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस, जो मेडिकेशन होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, कंसल्टेशन, दैट इज बिंग ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकारी अस्पताल में हर तबके के लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। उन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से निजात दिलाने में ये अहम रोल भी अदा कर रहे हैं। ये इसलिए भी मुमकिन हो पा रहा है कि अस्पतालों को इलाज से मुतालिक साजो सामान से लैस किया जा रहा है। दीगर बात यह है कि मुहलक बीमारियों का इलाज हमेशा से लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है।
लिहाजा हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात उन्हें बीमारियों से निजात दिलाने में तो मददगार हैं ही, साथ ही उस पर होने वाले खर्चे से राहत पहुंचाने में अहम साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान की लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एनटीटी कम्युनिकेशन एग्रीकल्चर में CO2 को कम कर रहा है। यानमार होल्डिंग्स के साथ ताउन की बुनियाद पर ये मंसूबा आगे बढ़ रहा है। ये अपने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और फैसिलिटीज के लिए मशहूर है। इस प्रोजेक्ट का मकसद फायदेमंद कार्बन क्रेडिट हासिल करना है। फुकुई सूबे के एक शहर में धान के खेत चावल पैदा करने के लिए फैल रहे हैं। मीथेन गैस तरक्की की पूरे अमल में बड़ी मिकदार में पैदा होती है, जिसका ग्रीन हाउस असर कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा होता है। एनटीटी कम्युनिकेशन मीथेन गैस को कम करने के लिए धान के खेत में मीहा रास नाम का एक सेंसर फराहम करता है, जिससे वो बड़ा कार्बन क्रेडिट हासिल कर सकता है। एनटीटी कम्युनिकेशंस और यानमार चावल की मुस्तहकम पैदावार को फरोग देते हैं और इसे कीप एनवायरमेंट राइस के नाम से ब्रांड करते हैं। ब्राजील के शहर साओ पाओलो की एक सड़क पर एक भित्ति चित्र नाबीना अफराद को हिप हॉप की आर्ट को जानने और उससे जुड़ने के लिए एक अनोखा तजुर्बा पेश करती है। ब्राजीलियाई आर्टिस्ट सुक्तू ने भित्ति चित्र आर्ट का आनंद लेने के लिए नाबीना अफराद के लिए इमेजेस, शेप्स, कलर्स और डायमेंशन को प्रकट करने के लिए ब्रेल अल्फाबेट का इस्तेमाल करके भित्ति चित्र ग्राफिटी पैरा सेगो वेर बनाया। सुक्तू के मुताबिक उसने 3 बरस तक ब्रेल म्यूरल कैसे डेवलप किया जाए इस पर रिसर्च किया और हर पार्ट को 3D प्रिंटर पर प्रिंट किया गया और फिर आर्टिस्ट की जानिब रंग दिया गया। JFE इंजीनियरिंग वेस्ट ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्टर्स में एक लीडिंग बिजनेस है। इसके अलावा तवानाई की सहूलियात, पाइपलाइनों और पुलों की तामीर में JFE इंजीनियरिंग ने एक पुराने कचरे को जलाने की सहूलत करते हुए 5G डिजिटल इनोवेशन कायम किया। ये एक बड़ी सलाहियत के साथ तेज रफ्तार 5G सहूलत तैयार करता है। ये किसी भी कंपनियों और इदारों के लिए डिजिटल इनोवेशन प्लांट के तहकीकात के लिए खुला है। 5G फैसिलिटी काम पर हिफाजत को यकीनी बनाती है। ये उन कारकुनों का पता लगा सकता है जो हेलमेट नहीं पहने हुए हैं और साउंड अलार्म बजा सकते हैं। "5G इनोवेशन प्लांट बिना पायलट के ऑपरेशन की मांग कर रहा है। ये AI एनालिसिस के साथ पाइप के खुद मुख्तार ऑपरेशन की तहकीकात के लिए दस्तयाब है। JFE इंजीनियरिंग S5G इनोवेशन प्लांट बगैर पायलट प्लांट के ऑपरेशन और कारोबारी शिरकतदारों के साथ बड़ी ताउन की तरफ तरक्की कर रहा है। और अब बात नौजवानों को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की जो उनकी तरक्की को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर सन्नती तरक्की की राह में लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब रागिब हों। इसके लिए उनमें लीडरशिप क्वालिटी पैदा किए जाने की दरकार है। इसी सम्त में जम्मू में 2 रोजा यंग स्टार्टअप कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए स्टार्टअप ने हिस्सा लिया और अपनी इनोवेशन का मुजाहिरा किया। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में मौजूद सलाहियत को तलाशा जा रहा है। उन्हें नए नए मौके फराहम कराने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उनमें लीडरशिप क्वालिटी पैदा हो, वो रोजगार के मौके पैदा करें और यूनियन टेरिटरी को नई शिनाख्त देने में अपना ताउन दें। इसी सम्त में गुज़िश्ता दिनों CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू की जानिब 2 रोजा यंग स्टार्टअप कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया।
इस मेगा इवेंट का इफ्तिताह मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए उनके जानिब लगाई गई नुमाइश को भी देखा। रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, उससे बाहर भी बहुत सारे विकल्प हैं और विकल्प उपलब्ध भी करवाए, और उसमें से एक है स्टार्टअप मूवमेंट। सन 2015 में लाल किले के परिसर से उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और एक मास मूवमेंट बन गया। एक नई नीति लाई गई जहां हम 350-400 स्टार्टअप थे, आज बढ़कर के 1.25 लाख से ऊपर हो गए। 100-110 से ऊपर हमारे यूनिकॉर्न है, और इसके लिए अनेकों क्रांतिकारी ऐसे निर्णय लिए गए कि स्टार्टअप्स के लिए नए आयाम, नए अवसर उपलब्ध हो सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का नारा दिए जाने के बाद से भारत में स्टार्ट इकोसिस्टम में काफी तेजी आई है। साल 2014 में जहां 350 स्टार्टअप थे, वहीं अगस्त 2022 में इनकी तादाद बढ़कर 75,000 हो गई और अब इनकी तादाद बढ़कर तकरीबन 1,25,000 हो गई है। देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इसकी वजह से बहुत सारे नौजवानों ने कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया है और उन्हें इस काम में मकबूलियत भी हासिल हो रही है। ये प्रॉब्लम मेरे घर पे फेस हुई, तो क्या हुआ कि हमारे घर पे रिलेटिव्स आए हुए थे, तो क्या हुआ कि हमारे घर का अचानक से सिलेंडर खत्म हो गया। तो अब सिलेंडर खत्म हो गया, उसके बाद हमें पता लगा कि हमारा जो सिलेंडर है वो खत्म हो गया। तो थोड़ा बेसी जैसा भी फील हुआ, इंसल्ट फील हुआ। उस कारण हमने क्या सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है ये तो सब लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई ध्यान कोई देता है। इसलिए हमारा जो स्कूल में एक ATL लैब है, उसमें वो कोलैब है पाइजाम फाउंडेशन के साथ। तो उस पाइजाम फाउंडेशन के थ्रू हमने इस प्रॉब्लम को क्या किया, आगे सॉल्व किया। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बहुत सी डेवलपमेंट आई है, बट फिर भी आज भी हमारा JNK कुछ डिज़ास्टर से जूझ रहा है, जैसे कि सर नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, लाइक लैंडस्लाइड। सर जैसे मेरा एरिया सर उधमपुर, मैं बस अपने एरिया की बात करूंगा, तो वहाँ पर भी नेशनल हाईवे है सर, श्रीनगर रूट। वहाँ पे हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर के बाद सर लैंडस्लाइड होती रहती है। तो जैसे कि ऐसे एरियाज़ के सर, बस हमारे एरिया की बात नहीं है, बाहर भी बहुत सी जगह है, हिमाचल हो गया सर, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इन एरियाज़ में हम अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं सर। हमारा जो प्रोजेक्ट है सर वो पहले डिटेक्ट करके बता देगा कि आगे लैंडस्लाइड होने वाली है। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ तालीमी और साइंसी इदारों के 300 से ज्यादा तलबा, स्कॉलर्स और फैकल्टी ने स्टार्टअप की तरफ से नुमाइश में रखे गए इनोवेशंस को देखा। जम्मू कश्मीर से कुल 25 स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया और अपनी इनोवेशन का मुजाहिरा किया। बच्चे अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें, इसके लिए PGEM फाउंडेशन की जानिब अभी तक 2 लाख बच्चों को कोडिंग सिखाई जा चुकी है। इसके अलावा कोड मित्रा ऐप के जरिए 3.5 लाख बच्चों को ट्रेंड किया गया है, जिसकी वजह से नौजवानों में नए आइडियाज आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है, और जैसे आप देख पा रहे हैं, बच्चे जो 7वीं और 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं, उनके आइडियाज इतने अच्छे हैं क्योंकि वो अपनी डेली रोजमर्रा की समस्याओं से घिरे हुए हैं और उन्हें पता है कि समस्या का समाधान चाहिए। तो जैसे एक बच्चे ने स्लाइडिंग, जो हमारी यहाँ पर जम्मू कश्मीर जैसे हिली एरिया है, वहाँ पर लैंडस्लाइड एक मेजर प्रॉब्लम है, तो उसने लैंडस्लाइड डिटेक्शन का एक पूरा मॉडल बनाया है। उसी तरीके से वेदर फोरकास्ट, जो क्लास 6-7 की लड़कियां हैं, एक बच्चे ने जो है एंटी स्लीपिंग सिस्टम बनाया है, जैसे रोड एक्सीडेंट होते हैं पहाड़ों के ऊपर में। तो देखिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आइडियाज हैं जो कि नेशनल लेवल पर स्टार्टअप में भी जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। यहाँ के नौजवान अब स्टार्टअप कर एक नई उम्मीदें पैदा कर रहे हैं, जिसका सबूत है उनकी जानिब लगाए गए ये स्टॉल, जिसके जरिए वो लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर हाथों में हुनर और दिल में जोश और जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। LG मनोज सिन्हा के मुताबिक बहादुर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं भट्ट के अहले खाना से मुलाकात के लिए हुमहामा बड़गाम का दौरा किया और अपनी तजियत का इजहार किया।
खानदान को यूटी इंतजामिया की तरफ से हर तरह की मदद और ताउन का यकीनी दिलाया। पूरी कौम शोकवार खानदान के साथ यकजहती से खड़ी है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने मुतालिका अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें एयर शो के बखूबी इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ ने मल्टी डिस्पेंसरी इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन सतह के खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह किया। इस तरह के वाकयात नौजवानों की तवानाई को मुस्बत अंदाज में मुंतकिल करते हैं। डाउनटाउन अर्बन रिन्यूअल श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुराने महाराज गुंज मार्केट, बोहरी कदल और जैना कदल मार्केट में व्यापार मंडल और दीगर इमारतों की बहाली, शहर खास में दीगर बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ इस मंसूबे का मकसद श्रीनगर शहर की पुरानी हेरिटेज मार्केटों को बहाल करना है। श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नारायणा ने हेल्थ सेंटर जम्मू यूनिवर्सिटी के ताउन से तलबा, मुलाजमीन और उनके खानदानों के फायदे के लिए एक काबिल जिक्र और इंतहाई जरूरी मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। आइए अब बात करते हैं टेक कंपनी HP की जानिब से बाजार में पेश किए गए 2 नए गेमिंग लैपटॉप की। इस गेमिंग लैपटॉप में HP ओमेन 16 और विक्टस 16 शामिल है। और भी कई तरह की खूबियों से लैस इस लैपटॉप की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। टेक कंपनी HP की जानिब से हाल ही में 2 नए गेमिंग लैपटॉप को बाजार में उतारा गया है। उसमें HP ओमेन 16 और विक्टस 16 लैपटॉप शामिल है। इसकी खासियत की बात करें तो इसमें कंपनी के मुताबिक हाई परफॉर्मेंस वाले AMD प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इन लैपटॉप का डिजाइन कमाल का है। इस गेमिंग लैपटॉप को ठंडा रखने के लिए ओमेन टेम्पेस्ट कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ओमेन 16 में AMD Ryzen 9 सीरीज के प्रोसेसर को दिया गया है। इस लैपटॉप में QHD 240 हर्ट्ज डिस्प्ले का इस्तेमाल हुआ है, जो हाई रेजोल्यूशन विजुअल्स के साथ आता है। इसमें FHD कैमरा लगाया गया है और भी कई खूबियों से लैस ये दोनों ही लैपटॉप गेमिंग लवर्स के लिए काफी अच्छे साबित होंगे। आखिर में बात करते हैं तालीम के शोबे में बेहतरी लाने के लिए की जा रही हुकूमत की कोशिशों की। बच्चे मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, ऐसे में जरूरी है कि उन्हें बेहतर तालीम मुहैया हो और जदीदियत के इस दौर में उन्हें जदीद तरीन तालीम मिले। इस सम्त में जम्मू में मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और सरकारी तालीमी इदारों को तमाम तरह की सहूलियात से नवाजा जा रहा है। राजौरी के दूर दराज के देही इलाकों के ऐसे ही सरकारी स्कूल के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के बाद से अब तक कई तरह की तब्दीलियां देखने में आई हैं। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन की सहूलियात शुरू की गई हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो रही है। जिला राजौरी के सरहदी इलाके मंजाकोट में गवर्नमेंट स्कूल में इन दिनों तालिबे इल्मों को स्मार्ट क्लासेस के जरिए तालीम दी जा रही है। इसके अलावा सरहदी इलाकों के तालिबे इल्मों की तालीम में बेहतरी के लिए सभी तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज मुहैया करवाई जा रही हैं। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एक किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा इम्पैक्ट करता है आपकी टीचिंग को भी और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो लोगों का एटीट्यूड है, जो बच्चों की ओबीडियंसी है, वो रिमार्केबल है, जिसकी वजह से हम बाहर से आकर भी यहाँ बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं और अपना मैक्सिमम यहाँ जो है इन बच्चों को देते हैं। मुल्क व कौम की तामीर में तालीमी इदारों का अहम किरदार होता है और उसे यकीनी बनाते हैं तालीमी इदारों से फारिग होने वाले तालिबे इल्म। ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि स्कूलों में वो तमाम सहूलियात मुहैया कराई जाएं जो तालिबे इल्मों को बिना खलल अपनी तालीम को जारी रखने के लिए जरूरी है। स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और तालीम के मयार को बेहतर बनाने की समत में कोशिशें की जा रही हैं। यही वजह है कि अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने आने वाले बच्चों की तादाद में आए दिन इजाफा दर्ज हो रहा है। मैं यहाँ पर एज अ टीचर काम कर रही हूँ करीबन 7 साल से
और ये लैब 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी बेसिक नॉलेज नहीं था, हम उन्हें बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि इन फ्यूचर उन्हें कोई कंप्यूटर कोर्स करना पड़े या कहीं और फील्ड में, क्योंकि आजकल जहाँ भी देखो कंप्यूटर का यूज़ है, तो हर कोई कंप्यूटर जानना सीखना चाहता है। तो यहाँ पर उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं। गवर्नमेंट ने हमें ICT लैब दी है, यहाँ पर 7-8 सिस्टम्स हैं और ये बच्चे जब भी कुछ सीखना चाहते हैं तो हम अप्रिशिएट करते हैं और हम खुश होते हैं कि हमारे पास आए और सीखें। राजौरी जिले में वाक़े इस स्कूल में तालिबे इल्मों को मौजूदा दौर के मुताबिक कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सभी तरह की सहूलियात फराहम करवाई गई हैं, जिसका फायदा उठाकर तलबा तलिबात आरास्ता हो रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ मिलने वाली सहूलियात तालिबे इल्मों को फ्री में मुहैया कराई गई हैं। स्कूल कैंपस में वाईफाई और सोलर प्लांट भी कायम किया जा रहा है। इसके अलावा खेलकूद की सरगर्मियों को भी काफी फरोग दिया जा रहा है। इसके लिए खेल के मैदान में भी लाइट्स का इंतजाम किया गया है। तलबा तलिबात इन सहूलियात से बेहद खुश हैं। ये जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है, ये पहले तो मैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन जो हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं और ये जो गवर्नमेंट स्कूल है ये भी बॉर्डर एरिया में है और यहाँ पे वेल एंड एजुकेटेड स्टाफ मेंबर हैं। हमें बहुत अच्छे से तालीम मिलती है, यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है हमें। और मेरी सबसे यही सुजेस्ट है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं कि वो सभी यहाँ हमारे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में आएँ और यहाँ अच्छे से अच्छी तालीम को हासिल करें। यूटी के दूर दराज के इलाके के बच्चों को अच्छी तालीम मिले, इस पर काम हो रहा है। बच्चों को इस तरह की सहूलियात मुहैया कराकर उनके मुस्तकबिल को रोशन किया जा रहा है। बच्चों को इस तरह के सरकारी स्कूल में बेहतर एजुकेशन फैसिलिटी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन देने का इंतजाम किया गया है। कुदरती तौर पर यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के हौसले को इससे बुलंदी मिल रही है और ये उन्हें अपने ख्वाब को यकीनी बनाने में मददगार साबित होने वाला है। हुकूमत इस बात से वाकिफ है कि बेहतर तालीम मुहैया कराकर ही बेहतर नतीजे बरामद किए जा सकते हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।